नमस्कार फ्रेंड्स। देखिए आज का डिफरेंट टॉपिक हमने आपको बता दिया था कि क्लास 10th का एक सीरीज चल रहा है हम लोग का, जो है क्लास 10th का हम लोग का डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन टॉपिक चल रहा है, पाचन व पोषण। देखिए इसमें का हमने बताया था एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया था। अब हम लोग चलेंगे एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला पार्ट है माउथ कैविटी, मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या भाग होते हैं हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पता होना चाहिए आपको, जो है जैसे हमारी लिप होती है, लिप एक अपर जा में और एक लोअर जा में है। मतलब हमारे ऊपर वाले भाग में अपर जा और नीचे वाले भाग से लोअर जा। तो आधे दांत अपर जा में और आधे दांत निचले वाले जा में। अब देखा जाए अगर टीथ की बात किया जाए, ठीक, टीथ देखिए एक उधर टीथ एक उधर टूथ। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस क्या है। देखिए ये जनरल सा क्वेश्चन है और बार बार ये पूछा जाता है और कंपटीशन में कई बार पूछा गया है कि शरीर का सबसे कठोर भाग क्या होता है। चलिए वीडियो को देखते हुए हम लोग कंफर्म कर लेंगे कठोर भाग क्या होता है। देखिएगा टीथ, दिस इज द प्लूरल नंबर, यह दांत का बहुवचन है, जबकि सिंगुलर नंबर क्या होता है टूथ। इसीलिए टूथपेस्ट यूज किया जाता है। टूथपेस्ट का मतलब क्या होता है, एक एक दांत को क्लीन करना पेस्ट के द्वारा, इसलिए टूथपेस्ट कहा जाता है। अब देखिए दांत के पहले स्ट्रक्चर की बात कर लिया जाए। दांत के स्ट्रक्चर की बात करिए तो हमारे दांत जो कैल्सिफाइड होते हैं, मतलब कैल्शियम से मिलकर मुख्य रूप से बने होते हैं। अब देखिए दांत के मुख्य क्या क्या भाग होते हैं। सबसे पहला भाग दांत के सबसे अपर लेयर, या कह सकते दिस इज द फर्स्ट लेयर ऑफ टीथ। दांत का जो पहला लेयर होता है यह है इनामेल। दिस इज द हार्डेस्ट सबस्टांस इन आवर बॉडी। हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग जो होता है वह है इनामेल। यह दांत के सबसे ऊपरी लेयर होती है और इसी के कारण हम लोग की टीथ कई कलर में हो सकती है। जैसे कुछ लोग की टीथ क्या होती है एकदम व्हाइट, कुछ लोग की ब्राउन और कुछ लोग की डीप ब्राउन। तो केवल इनामेल के कारण ही होता है और आप कोशिश करें कि इनामेल को अगर हटा दिया जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। इनामेल को हम लोग अपने टीथ से हटा नहीं सकते। आपको यहाँ दिखाया गया है ये सबसे ऊपर का लेयर होता है। अब देखिए सेकेंड लेयर की बात करें, डेंटिन। आपने एडवर्टाइज में देखा होगा कि उसमें दिखाया जाता है डेंटिन कैसे खत्म होती है। लगातार अगर हम बहुत ठंडा बहुत गर्म का अगर सेवन करते हैं, बहुत ठंडा चीज खाए हम, फिर तुम बहुत ठंडा पानी पी लिया, तो उससे होता क्या है कि हमारी दांत में क्या होता है, झंझनाहट महसूस होता है। तो ऐसा महसूस होता किस लिए, ये डेंटिन के कारण था। डेंटिन की लेयर हट जाती वहां से, जिसके कारण हमको ऐसा फीलिंग होता है। तो याद रखिए दिस इज द सेकेंड लेयर। और यह याद रखिए दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू मेड अप ऑफ। कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक संयोजी ऊतक से मिलकर बना होता है डेंटिन। डेंटिन सेकेंड लेयर है। अब देखिए बात करते गम। गम मतलब जानते हैं मसूड़ा। हम लोग की दांत जो होती है टोटल मसूड़े में क्या होती है, फिट होती है। जैसे ये दांत आपको दिखाया गया है, ये दांत ये ऐसे होता है, ये या तो नीचे से, तो जो सबसे नीचे वाला भाग ध्यान रखिए यहाँ दिखाया गया, ये सबसे नीचे वाला भाग जो क्या होता है, ये आपका सबसे ऊपर भाग क्राउन होता है और ये क्या होता है, यहाँ भाग क्या होता है, रूट होता है। क्या होता है ये आपका रूट। ठीक, अब देखिएगा गम क्लियर। पल्प देखिए क्या होता है, पल्प भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक होता है। यह कहां पे लोकेट होता है, यह याद रखिएगा डेंटिन एंड सीमेंटम पार्ट के बीच में इसकी लोकेशन होती है। किसकी, पल्प की। पल्प याद रखिएगा दांत के सबसे बीच वाला भाग होता है। आपको यहां दिखाया गया इस फिगर में कि इन दांतों के सबसे बीच वाला जो भाग होता है क्या होता है, पल्प होता है। इसलिए पल्प क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टीथ। अब देखिए सीमेंटम की बात करते हैं। देखिए नाम क्या, सीमेंटम। ये होता क्या है कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। और याद रखिए दिस इज द कैल्सिफाइड। दांत का वह भाग जो कैल्शियम से मिलकर बना होता है और ये सीमेंटम क्या होता है, कैल्शियम से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं कैनाल। हमारे दांतों के बीच में क्या होता है, इस तरह से खोखला भाग होता है, याद रखिएगा,
उस खोखले भाग को क्या बोलेंगे? कैनाल। दिस इज द ब्लड वेसल्स। दांतों के बीच ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व। हमको जो महसूस होता है दांत में, कभी कभी हम अपनी भाषा में पानी लग रहा है, हवा लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये डेंटिन वहां से हट चुका होता है और ये हमको नर्व इंडक्शन के द्वारा, मतलब ये नर्व क्या करती है? हमको महसूस कराती है कि हमारे दांत में इसकी क्या है? कमी है, दांत में कमजोरी होती है। अब आगे देखते हैं जो है दांत को बताया दो भाग मुख्य रूप से। सबसे निचला वाला भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां से टोटल यहां तक अगर बात किया जाए, ये भाग ध्यान रखिएगा, यहां से यहां तक सब भाग क्या, यह हम लोग के मसूड़ों में क्या होता है? इकट्ठा होता है। जो भाग हमको दिखाई देता है, जिस भाग से हम क्या भोजन को चबाते हैं, पूछते हैं, पीसते हैं, तो फाड़ते हैं, चीरते हैं, वह भाग आपको क्या क्राउन वाला भाग ही होता है, जो सबसे ऊपर का भाग कराता है। अब देखिए दांत के बारे में जाने कुछ हम देखिए पहला क्या, थीकोडॉन्ट टर्मोलॉजी होता है। थीकोडॉन्ट होता क्या है? थीकोडॉन्ट याद रखिएगा, यह दांत का वह भाग है, जैसे हमने आपको बताया कि दांत का लगभग अधिकांश भाग क्या होता है? हमारे मसूड़ों में फिट होता है। तो हमने आपको बताया जो रूट होता है, ये टोटल रूट वाला भाग क्या होता है? यह हमारे मसूड़ों या बोन से क्या होता है? अटैच। जैसे ये क्या है, बोथ साइड बोन, और उसके बीच में क्या होता है? दांत क्या होता है? फिट होता है, ये है, ठीक। इसलिए दांत जल्दी उखड़ता नहीं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हेटेरोडॉन्ट, जिनको इंग्लिश में बोलेंगे विषम दंती। देखिए विषम दंती का मतलब क्या? हम लोगों का दांत 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार। देखिए 4 टाइप्स ऑफ टीथ, 4 प्रकार का हम लोग दांत होता है। 4 प्रकार के कारण ही, जैसे अगर पहले प्रकार की बात किया जाए, पहला क्या होता है? कृंतक। देखिए कृंतक, ये पहला क्या होता है? कृंतक, जिनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इंसीजर। क्या बोलेंगे हम लोग? इंसीजर। दूसरा क्या होता है? रदनक। ये देखिए रदनक, इसको बोलेंगे इंग्लिश में कैनाइन। थर्ड क्या होता है? प्रीमोलर। प्रीमोलर, ठीक, जिसको बोलेंगे अग्रचवर्णक दांत। अगला क्या होता है? मोलर। ये इस प्रकार से क्या देखा हमने जो है कि दांत के 4 प्रकार होते हैं, और दांत के 4 प्रकार के होने के कारण हम लोग क्या होते हैं? हम मैमेलियन या क्रोकोडाइल, हम लोग क्या होते हैं? हेटेरोडॉन्ट, मतलब विषम दंती हम लोग होते हैं। क्योंकि हम लोगों में दांत कितने प्रकार का? 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहला कृंतक, दूसरा रदनक, तीसरा प्रीमोलर जिसको बोलते हैं अग्रचवर्णक, चौथा मोलर जिसको बोलते हैं चवर्णक दांत। देखिएगा अगला क्या है? डाइफ्यूडॉन्ट। देखिए डाइफ्यूडॉन्ट मीन्स व्हाट? डाई मतलब 2, फ्यूडॉन्ट, डाइफ्यूडॉन्ट मतलब द्विबारीय दांत। द्विबारीय दांत का मतलब क्या? हम लोगों का जो दांत होता है ये जीवन में 2 बार होता है। पहला दांत जिसको दूध के दांत बोलते हैं हम लोग जो है, जो करीब बचपन में, याद रखिएगा, जब बच्चा पैदा होता है तो करीब 6 महीने में पहला दांत उसका निकलता है। 6 से 8 महीने के बीच में पहला टीथ निकलेगा। वो भी कहाँ का? याद रखिएगा, लोअर जा, निचली जबड़े की इंसिजर टीथ, सबसे बीच में, यहाँ सबसे बीच में क्या होता है? एक दांत निकलता है। वो याद रखिएगा, वह दांत कौन होता है? कृंतक, वह इंसिजर टीथ होती है। अब बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, मिल्क टीथ। मिल्क टीथ मतलब दूध के दांत। बच्चों में दूध के दांत या मनुष्य में दूध के दांत कितने होते हैं? याद रखिएगा, तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20, ठीक। अब देखिए परमानेंट टीथ, जो जीवन में एक बार उगते हैं, इसलिए इसको हम लोग मोनोफ्यूडॉन्ट भी बोल देते हैं हम लोग जो है। यह सिर्फ और सिर्फ एक बार ही ग्रो करेगा। अब देखिए यहाँ पे फार्मूला बताया गया है। अगला आदि क्या हम लोग का है? डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला को बोले हिंदी में दंत सूत्र। अब देखिए दंत सूत्र क्या होता है? हमारे दांत का फार्मूला क्या होता है? देखिएगा, सबसे पहले जो है यह मिल्क टीथ का फार्मूला बनाया हमने जो है। यहाँ देखिए मिल्क टीथ। अब देखिए पहला 2, 2, जो पहला दांत, याद देखिए ये इतना भाग जो आपको दिखाया गया है, ये इंसीजर होता है। हमने आपको भी बताया कि 6 से 8 महीने के बीच में जो बच्चा होता है, तो बच्चों में क्या होता है? पहली दांत निकलती, इसको बोलते हैं इंसीजर।
तो 2 दांत याद रखें सेंटर में निकलता ही है। तो ये 2/2 का मतलब क्या होता है कि जो अपर टीथ होते हैं 2 इंसिजर, फिर उसके साइड में क्या होते हैं कैनाइन 1 होता है। अब ये देखिएगा प्रीमोलर निकलता ही नहीं है बच्चों में, मोलर 2 दांत निकल जाते हैं। अर्थात 2102 इनटू मल्टीप्लाई सबका किया जाए, 2 सब में किया जाए और 2 इन सब में किया जाए। मतलब ये आपको जो ऊपर वाला भाग दिखाया जा रहा है, ये वाला भाग, ये हमेशा याद रखिए अपर जा होता है, मतलब ऊपरी जबड़ा। ऊपरी जबड़े में इतने दांत, अब कितने दांत देखिए 2 3 2 5, 5 2 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना होगा 10। अब देखिएगा जैसे आप क्या हुआ 10 दांत हो गई, इसी तरीके से 2 1 3 2 5, यहाँ कितना होगा 10, तो 10 + 10 = क्या हो जाएगा 20। तो आपको हमने क्या देखा कि 20 दांत जो होता है डेंटल फॉर्मूला किसके होते हैं, दूध के दांत के। अब उसके बाद देखा जाए दिस इज द फॉर्मूला, ये टोटल टीथ की अगर बात किया जाए कि टीथ का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को पता होना चाहिए कि एक एडल्ट मनुष्य में 32 दांत होता है। अब देखिए 32 दांत कैसे, 2 1 2 3, इस 2 का मतलब क्या है, यह 2 याद रखिएगा कृंतक दांत होता है। क्या होता है ये कृंतक, मतलब ऊपरी जबड़े में 2 दांत या कृंतक होगा। रदनक कितना होगा 1 होगा, प्रीमोलर या अग्र चवर्ण कितना होगा 2 और मोलर कितना होगा 3। याद रखिएगा तो कितना हुआ 2 + 1 3 2 5 और 3 8 में अगर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ये यहां लिख रहे हम 16, ठीक। इसी तरीके से क्या देख रहे हो 2, तो यहां भी क्या नीचे वाले कितना 16 होगा ये, तो आप 16 + 16 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 32। तो क्वेश्चन कैसे बनता दिखेगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि माउथ में इंसिजर की संख्या कितनी हुई, मतलब आपके कृंतक की संख्या कितनी हुई, तो आप दोनों को जोड़ के बताएंगे। देखिएगा मतलब 2 और 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4, और वही क्या 4 नीचे, तो 4 + 4 कितना होगा 8। यही 8 टीथ जो होता है या आप इसमें इंसिजर टीथ होता है, ठीक। इसी तरीके से इसमें कर दिया जाए तो 2 + 2 कितना हो गया 4। तो आपने क्या देखा कि दांत का एक संरचना देखा, दांत के एक प्रकार हमने देखा। अरे बताओ बता दे आपको हम, देखिए कृंतक दांत का वर्क, इनका जो कार्य क्या होता है, हमने आपको बताया कि सबसे पहली दांत जो होती है वो कृंतक ही होती है, और कृंतक की संख्या बताया हमने टोटल माउथ में 8 होती है। इनका मुख्य रूप से काम होता है क्या, देखिए इनका काम क्या होता है बाइटिंग करना। बाइटिंग मतलब होता है काटना, ठीक। फर्स्ट टीथ जो होती है ध्यान रखिए, जिससे रोटी का टुकड़ा उसको बाइट करते हैं लोग, ठीक है, तो बाइटिंग। दूसरा देखते हैं हम लोग जो है रदनक, उस कटे हुए भाग को चीरना ये या फाड़ना, ये काम किसका होता है, ये होता है रदनक, मतलब कैनाइंस का। अब देखिए प्रीमोलर, आपने देखा होगा हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं क्या, जो पिछले इसमें दांत थे उसको चौभड़ बोलते हैं हम लोग, उसका नाम क्या होता है, वो रेक्टेंगल होता है, मतलब चौड़े भाग में होता है। ये है जिनका काम क्या होता है पीसना, याद रखिए ग्राइंड करना होता है। ये क्या करेगा रोटी के या किसी भी टुकड़े क्या करेगा पीसेगा, मतलब ग्राइंड करेगा, और इसी पीसे हुए भाग को और बारीक पीसना, इसको तो फाइन ग्राइंड। और जो बारीक पीसेगा ध्यान रखिए वो कौन होगा मोलर। याद रहे ये विजडम टीथ के नाम से भी जाना जाता है। अक्ल दांत जो 21 वर्ष के समय के बाद ही निकलता है, इसको से बुद्धि का दांत। तो टोटल ये हमने देखा दांत का स्ट्रक्चर और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, दांत के प्रकार, और ये देखा ठीक। दांत अगले हम लोग टॉपिक में चलेंगे जो है, इसके बाद जो टंग चलेंगे या तो पैलेट, माउथ कैविटी का पूरा खत्म होने के बाद फिर हम लोग क्या चलेंगे ओइसोफेगस में। धन्यवाद।